श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु मिलने से गांव में फैली सनसनी। संदिग्ध वस्तु में आग लगी हुई है गुब्बारे नुमा वस्तु। करीब 300 फीट तार के साथ लगा है डिब्बी नुमा डिवाइस। ग्रामीणों ने जयसर थाना पुलिस को दी सूचना। जयपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, चंद्रशेखर समेत तमाम दिग्गज रहे मौजूद। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की बनी है रणनीति। जयपुर हेरिटेज निगम के गेट पर गंदगी के लगे ढेर। सुंदरता बढ़ाने के लिए खरीदे गमले बने कचरा पात्र। अधिकारियों ने बंद कर ली आंखें। प्रदेश की जनता को आज फिर से मिलेगा 8 रुपए में भरपेट खाना। सीएम गहलोत ने प्रदेश को 512 नई इंदिरा रसोई की दी सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ कर दिया। इंदिरा रसोई का शुभारंभ करते हुए सीएम गहलोत ने खुद चखा खाने का स्वाद। सीएम के साथ पीसीसी चीफ डोडासरा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी रसोई का खाना खाया। इंदिरा रसोई के शुभारंभ के दौरान सीएम गहलोत का दिखा अलग ही रूप। रसोई का खाना खाने बैठे लोगों को सीएम ने अपने हाथों से खाना भी परोसा। सीएम ने इंदिरा गांधी को किया याद। उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए युवा पीढ़ी को उनसे जुड़ी बातें भी बताई। कोरोना काल में दिल्ली मुंबई में हुई ऑक्सीजन की कमी को लेकर बोले सीएम, ऑक्सीजन की कमी से राजस्थान में किसी की नहीं हुई मौत। इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर भी सीएम गहलोत ने जानकारी दी। योजना के तहत लोगों को मिलेगा रोजगार। सीएम ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ये हमारी पहली प्राथमिकता भी है। 7 करोड़ थालियां इंदिरा रसोई के तहत बांटी जा चुकी हैं। सीएम ने कहा कि देख सकते हैं कितना बड़ा अभियान है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बुजुर्गों को पेंशन देकर उनको सम्मान दिया। ये राजस्थान से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई, जिसमें निःशुल्क दवाइयों के मामले में ऐसी सुविधा कहीं नहीं है। डोटासरा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर भी जानकारी दी। इस योजना में 8 करोड़ लोगों को राजस्थान के 10 लाख रुपए तक के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा वहां पर मिली। डोटासरा ने कहा कि इंदिरा रसोई का कॉन्सेप्ट सीएम और धारीवाल लेकर आए। इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज 8 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने मारवाड़ी अंदाज में आने वाले चुनाव को लेकर कहा कि सरकार की कितनी योजनाओं के बाद 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि आप सभी के योगदान से राजस्थान को आगे ले जाएंगे। वहीं सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की, साथ ही राजनीतिक कार्यकाल की सराहना भी की। जोधपुर में सीएम गहलोत ने बरकतुल्ला स्टेडियम को विकास कार्यों की सौगात दी। आरसीए के नए कार्यों का लोकार्पण किया। आरसीए और जेडीए के बीच एमओयू भी हुआ। जयपुर में माली सैनी समाज की ओर से आरक्षण की मांग की जा रही है। आंदोलन और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान। कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लाठी से और दमन से किसी को आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आमेर के कुंडा में निःशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ चिकित्सा शिविर में शामिल हुए। सतीश पुनिया ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम मोदी के जन्मदिवस पर आमेर में सेवा पखवाड़े के रूप में सेवा करने का मौका पा रहे हैं। रोजाना अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जयपुर में जलदाय मंत्री महेश जोशी ने हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में जल महल की पाल पर इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। यहाँ लाभार्थियों के बीच बैठकर मंत्री महेश जोशी, महापौर और कमिश्नर ने भोजन भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक दिवसीय राजसमंद दौरे पर रहे। अर्जुन मेघवाल सबसे पहले बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ पौधा लगाया। अन्य कार्यक्रमों में भी शरीक हुए। मांडलगढ़ के सरकारी अस्पताल सीएससी परिसर में इंदिरा रसोई की शुरुआत सीएम गहलोत ने वर्चुअली लोकार्पण किया। यहां सिर्फ 8 रुपए में अब भरपेट भोजन मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्रालय की यात्री सेवा समिति सोमवार को जयपुर रेलवे स्टेशन का दौरा करेगी। यात्री सेवा समिति के दौरे को लेकर जयपुर रेलवे स्टेशन पर एडीआरएम और जयपुर रेल मंडल अधिकारियों की बैठक हुई। रेल अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया।
अलवर में जहां एक महिला ने अपने पति और 5 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग निकाह कर लिया, यही हाल महिला के प्रेमी ने भी किया। वो भी 5 बच्चों को अपने माँ बाप और अपनी पहली पत्नी के पास छोड़ दिया और दोनों ने शादी कर ली। बच्चे बिलखने लगे और मां के पीछे भागने लगे। जोधपुर में बेजुबान कुत्ते पर अत्याचार, डॉक्टर ने कार से बांधकर घसीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दौसा के मानपुर थाने में एक निजी स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने 5 नामजद सहित अन्य के खिलाफ मारपीट और मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने स्कूल में आकर उसके साथ पहले गाली गलौज की और उसके बाद मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी काम किया। दौसा के बहारावंडा गांव में एक युवक 5 साल के बच्चों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहा था। युवक स्टे शुदा दुकान का कर रहा था निर्माण। पुलिस ने युवक को किया था गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले के उदरडा गांव में नशे में धुत कार चालक ने आगे चल रही 2 बाइकों को टक्कर मार दी। अब हादसे में एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। बाद में उसे पकड़कर उसकी धुनाई भी की गई। झालावाड़ जिले के डांगीपुरा थाना क्षेत्र के अंबा का एक पूरे गांव में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक महिला के गले में रस्सी के निशान मिले हैं। ऐसे में पुलिस ने संदिग्ध मौत मानते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया। ब्यावर में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल संपत्ति चोरी करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। रेल संपत्ति भी बरामद कर ली गई है, जिसकी कीमत 55,000 रुपए है। झुंझुनू के पचेरी कला में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। 2 दंपत्ति अलग अलग बाइक और स्कूटी पर सवार थे, जिन्हें पीछे से आ रही बेकाबू कार ने टक्कर मारी थी। बावटा कस्बे में व्यापारी से हुई लूट के मामले में व्यापारियों समेत लोगों द्वारा पुलिस थाने में दिया जा रहा धरना 18 घंटे के बाद एसपी और विधायक के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। सदर थाना करौली के ससेड़ी भांगीपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का शव करौली हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र में हुई फर्जी लूट की एक वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पिकअप चालक ने वारदात की झूठी कहानी फर्म के 4,12,000 रुपए का गबन करने की नीयत से रची थी। बाड़मेर में 2 युवाओं से हुई 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी। रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर 12 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू जिले के सरदार शहर में नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के मुनीम के साथ मारपीट और लूट की वारदात। कैंपर से आए 2 बदमाशों ने मारपीट कर 10,000 रुपए नगद और अन्य सामान लूट लिए। टोंक के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए 5 सीपीयू और परीक्षा कॉपियों के 2 बंडल चुरा लिए। चोरों ने कॉलेज में लगे 3 सीसीटीवी कैमरों में एक एलईडी और एलसीडी को भी तोड़ दिया। सीकर के खाटू श्याम जी की श्याम सखा धर्मशाला के पास से कार चोरी करने का एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 8 सितंबर को श्याम भक्त जयपुर से कार बुकिंग कर बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे, तब कार चोरी हुई। चूरू के सदर थाना पुलिस ने ढाढर टोल प्लाजा के पास कार्रवाई करते हुए पंजाब निवासी को अफीम के साथ ढाढर टोल नाके के पास पकड़ा, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। झुंझुनू के पचेरी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 महिलाओं समेत 4 की मौत, कार, स्कूटी और बाइक चकनाचूर। धौलपुर के बसेड़ी में मिर्जापुर सैपेऊ मार्ग सड़क बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग सुध नहीं ले रहा है। सड़कों पर आए दिन हादसे होते, गड्ढे बहुत ज्यादा हैं। सीकर के नीम का थाना इलाके के रामलीला मैदान में स्थित अग्रसेन सर्कल के पास अचानक विद्युत तार मुख्य सड़क पर गिर गया, जिससे पास में गुजर रही बस में सवारियां बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना पर आसपास के लोग ने विद्युत विभाग में फोन किया और लाइन कटवाई। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा आज बौली दौरे पर रही। बौली आगमन पर विधायक इंदिरा मीणा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान विधायक इंदिरा मीणा ने सीएससी बौली के पास इंदिरा रसोई का भी शुभारंभ किया। पाली जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 स्थानों पर इंदिरा रसोई का विधिवत उद्घाटन किया गया। जिले के लाखों गरीबों परिवारों को अब इसका लाभ मिलेगा।
अलवर नगर परिषद द्वारा शहर में 6 इंदिरा रसोई गैस खोली जाएंगी, जिनमें से एक रसोई का उद्घाटन बाबू शुभाराम कला महाविद्यालय में विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन के दौरान सभी लोगों ने इंदिरा रसोई में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को भी देखा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का 2 दिवसीय कोटा दौरा। बिरला ने अपने कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। बड़ी संख्या में संसदीय क्षेत्र कोटा और बूंदी के लोग बिरला के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। अलवर में कायस्थ सभा द्वारा चित्रगुप्त छात्रावास में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कृपा दयाल माथुर के चित्र को कायस्थ सभा के हॉल में स्थापित किया गया। रायसिंह नगर में नवीन इंदिरा रसोई का शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी द्वारा नवीन इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। इंदिरा रसोई के माध्यम से मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। बानसूर में विद्युत विभाग के द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए आवश्यक रखरखाव और मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। वहीं बानसूर शहर की विद्युत आपूर्ति करीब 6 घंटे तक बाधित रही। लोगों को सुगम विद्युत सप्लाई मिले, इसके लिए विद्युत विभाग कार्य में जुटा है। समूचे लुणी क्षेत्र में पोलियो दिवस के अवसर पर क्षेत्र के तमाम CSC PSC के अधीन बूथ स्थापित कर जन्म से 5 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को पोलियो की खुराक पिलाई गई। ब्यावर में वीर हिंदू आर्मी की ओर से लंपी स्किन रोग ग्रसित गौवंशों के लिए पशुपालकों को निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियां लड्डू वितरित किए गए। लंपी स्किन डिजीज के रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक जानकारियां भी दी गई। मांडलगढ़ के सरकारी अस्पताल CSC परिसर में इंदिरा रसोई का वर्चुअली लोकार्पण किया गया। अशोक गहलोत और UDH मंत्री शांति धारीवाल ने शुभारंभ किया। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने नवीन इंदिरा रसोइयों का शिलान्यास किया। रोडवेज बस स्टैंड के पास संचालित नवीन इंदिरा रसोई कलेक्टर ने रसोई में भोजन भी चखा। डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर शहर की 5 और सागवाड़ा शहर की 2 इंदिरा रसोइयों का भी वर्चुअली शुभारंभ किया गया। डूंगरपुर शहर में रेती स्टैंड पर इंदिरा रसोई शुभारंभ का जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। झुंझुनू के नवलगढ़ में सैनी समाज के लोगों ने 11 सूत्रीय मांग की। जयपुर में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा करने और आंदोलनकारियों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर डीएसपी कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना हुआ। झुंझुनू के उदयपुरवाटी के निकटवर्ती जैतपुरा ग्राम पंचायत में मेघवाल मोहल्ले में सामाजिक जन जागृति मंच की बैठक आयोजित हुई। नवलगढ़ डिप्टी के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी के साथ ही डिप्टी को हटाने की मांग रखी गई। नवलगढ़ डिप्टी पर SC ST समाज के लोगों के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। प्रतापगढ़ के दशहरा मैदान में होटल रंगमंच पर करणी सेना की ओर से 36 कौम एकता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के उत्थान के साथ साथ सभी कौम को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। मोती डूंगरी स्थित स्वरूप विलास में कोली समाज का युवक युवती परिचय महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान 75 युवक युवती परिचय सम्मेलन में भी पहुंचे। ब्यावर में 2 साल के बाद इस साल अग्रवाल समाज की ओर से श्री अग्रसेन जी महाराज का जयंती महोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं रक्तदान शिविर में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। लंपी वायरस का रोकथाम और उपचार के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के गांव केसरखेड़ी में उठाए जा रहे कदम। ग्रामीणों ने लंपी रोग से बचाव के लिए 70 किलो आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिलाया। गायों पर फिटकी और हल्दी से तैयार मिश्रण भी डाला गया। जालोर के इरांस किसानों के बीच पहुंचे पशु आहार संयंत्र के प्रबंधक डॉक्टर मनीष कमावत। पशुपालक से प्रबंधक ने पशुओं को आहार खिलाने के बारे में जानकारी ली। पशुपालकों से दूध में कमी, फैट नहीं आना और चारा पानी खिलाने के बारे में भी किसानों से बातचीत की। टुडू क्षेत्र के दुधाड़ा कस्बे के ग्राम सेवा सहकारी समिति के हुए चुनाव का परिणाम। ग्राम सेवा सहकारी समिति के वार्ड संख्या 9 से पुखराज सुथार ने जीत हासिल की। सोमवार को सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। मसूदा कस्बे में पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 0 से 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाई गई। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में पहुंचकर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने वार्डों में भर्ती प्रसूता और उनके परिजनों से भी बात की। खमियां दुरुस्त करने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए।
धौलपुर के बसेड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के समापन पर खेल मैदान में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान शंकर सिंह परमार ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। टोंक के देवली में अग्रवाल पंचायत संस्था की ओर से अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल और अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने रक्तदान किया। अलवर में स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल में 134वां मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा और जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बाहर से आए डॉक्टरों ने लोगों को निःशुल्क जांच करके परामर्श दिया। सामोद के बंदोल कस्बे में सार्वजनिक प्याऊ की भूमि को लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना पत्थर गाड़ी के आदेश से निर्माण शुरू करने की शिकायत उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को की है, जिस पर तहसीलदार सज्जन लाटा ने पटवारी को मौके पर भेजकर निर्माण कार्य रुकवा दिया है। झुंझुनू के मंडाव कस्बे में इंदिरा रसोई का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। रानी सती मंदिर के सामने इंदिरा रसोई का शुभारंभ हुआ है। सिर्फ 8 रुपए में जरूरतमंदों को भोजन मिलेगा। करौली जिला मुख्यालय पर पहले से 3 इंदिरा रसोई संचालित हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से करौली जिला मुख्यालय पर 6 और जिले में कुल 14 इंदिरा रसोइयों का लोकार्पण किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड पर भारी बवाल। यूनिवर्सिटी के बाहर हजारों छात्रों का प्रदर्शन, आरोपी छात्रा गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी में 2 दिन की छुट्टी। एमएमएस कांड पर पंजाब सरकार ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। सीएम मान बोले दोषियों को कड़ी सजा देंगे। पंजाब पुलिस की सफाई, नहीं हुआ कोई वीडियो लीक। एसीबी अफसरों से बदसलूकी मामले में अमानतुल्लाह खान के समर्थक गिरफ्तार। 4 समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। सारे भ्रष्टाचारी आप में मौजूद। शराब घोटाले पर बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, कहा एक्साइज चोर खुद को माखन चोर बताता है। बीजेपी ने आपके मोहल्ला क्लिनिक पर उठाए सवाल, कहा मोहल्ला क्लिनिक में कोई इंतजाम नहीं। ताइवान की राजधानी समेत कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। ताइवान में भूकंप के झटके से सड़कों पर आई दरार, पटरी से उतरी ट्रेन, कई इलाकों में भारी नुकसान। यूपी में मदरसों के सर्वे पर बोले मौलाना अरशद मदनी, सर्वे का विरोध नहीं, सर्वे कराना सरकार का हक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराने पर मनीषा गुलाटी पर भड़की स्वाति मालीवाल, गंभीर मसले की जानकारी हंसते हुए दे रही हैं। मनीषा, महिला आयोग महिलाओं के हित के लिए होते हैं। मुंबई में दशहरा रैली के आयोजन पर शिंदे गुट की जीत। एमएमआरडीए ने बीकेसी मैदान की अर्जी को दी मंजूरी। शिवाजी पार्क में दशहरा मेले पर फैसला बाकी। आज पोलियो अभियान कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, 2 बूंद पोलियो की बेहद है जरूरी, लापरवाही से बच्चे हो जाते हैं विकलांग। सीएम योगी ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के लिए यूपी में 77,000 बूथ स्थापित किए गए। पोलियो ड्रॉप्स देने के लिए मोबाइल वैन भी चलाई जाएगी। बच्चों की घटनाओं पर सीएम शिवराज ने जताई चिंता। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में बोले विधायिका और न्यायपालिका कठोर सजा पर करे विचार। कांग्रेस के बागियों को कमलनाथ की 2 टूक, बोले जिसे जाना है वो जाए, अगर बीजेपी से मिलते विचार तो वो जाए, उन्हें दूंगा मैं अपनी गाड़ी। मध्य प्रदेश के निजी स्कूल में अब मनमानी फीस पर लगेगी लगाम। निजी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग को देनी होगी फीस की जानकारी। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आगमन पर सियासत सत्ता पक्ष बोली, कौन है तावड़े कोई नहीं जानता। बीजेपी ने कहा दिख रही है जेडीयू और आरजेडी की घबराहट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कोरोना पॉजिटिव, सीरीज से बाहर। ब्रह्मास्त्र की लगातार घट रही कमाई शुक्रवार को अचानक से बढ़ गई। फिल्म के कलेक्शन में 15% का उछाल दिखाई दिया। देश भर में कुल कमाई 180 करोड़ के पार। फिल्म विक्रम बेदा का नया गाना अल्कोहोलिया को मेकर्स ने किया रिलीज। गाने के वीडियो में मस्तमौला अंदाज में देखे ऋतिक रोशन। तमिल की सुपरहिट फिल्म का रीमेक है।
यूपी के बहराइच में पेट्रोल भरवाने के दौरान विवाद। पेट्रोल कम डालने की शिकायत से नाराज दुकानदारों ने बाइक में लगा दी आग। आग की चपेट में युवक बुरी तरीके से झुलसा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम दर्शन के लिए लोगों को उमड़ी भीड़। 19 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का किया जाएगा अंतिम संस्कार। एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार के लिए जुट रही दुनिया की बड़ी हस्तियां। भारत, अमेरिका सहित कई वर्ल्ड लीडर देंगे क्वीन एलिजाबेथ को अंतिम विदाई। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन के लिए संसद के बाहर हजारों लोगों की भीड़ लग गई। अंतिम दर्शन के लिए 8 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। अंतिम दर्शन के लिए कई घंटों का इंतजार भी करना पड़ रहा है। वैश्विक नेताओं ने महारानी को दिया सम्मान। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है महारानी का ताबूत। दुनिया भर से लगभग 500 राजघरानों, राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर एबी में किया जाएगा महारानी का अंतिम संस्कार। ब्रिटिश समय के अनुसार कल 11 बजे होगा महारानी का अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ महारानी का होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में प्रोटोकॉल और सख्त नियमों का पालन किया जाएगा। महारानी के अंतिम संस्कार का किया जाएगा लाइव टेलीकास्ट। ब्रिटेन में जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाकर अंतिम संस्कार को दिखाया जाएगा। अंतिम संस्कार को लंदन के हाइड पार्क के साथ साथ शेफील्ड, बर्मिंघम, कर्सले, एडिनबर्ग, कैलोराइन और मैनचेस्टर में भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। करीब 2 घंटे तक चलेगी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। बिगुल बजाकर महारानी को अंतिम विदाई दी जाएगी। 2 दिनों के दौरे पर लंदन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में होनी शामिल।